हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी वर्ल्ड में। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा एक पाउच बनाना बताऊंगी। उस पाउच को आप गिफ्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लेंगे एक येलो कलर की यार्न, उसमें हम एक मैजिक रिंग तैयार करेंगे। इस मैजिक रिंग को पहले हम एक स्टिच के दौरान इसको टाइट कर लेंगे। फिर हम इस लूप में 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले ये हमारा बीच का एक फूल बनने जा रहा है। तो ये फूल के बीच का जो येलो पार्ट होता है, पहले ही वो तैयार होगा। तो ये हमारे 8 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं। हम नीचे वाला धागा लेकर उसको टाइट कर लेंगे, अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि वो लूज़ ना रहे। उसके बाद हम जो हमारा लास्ट वाला था, बिल्कुल लास्ट वाला जो फंदा था, जो स्टिच था, उसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये अब हम जिस फंदे पर हमने स्लिप स्टिच करा है, वहीं से ही हम इस धागे को कट कर देंगे। ये हमारा 8 फंदों का एक छोटा सा पैटर्न तैयार हुआ है। ये देखिए। अब हम लेंगे ब्लू कलर की यार्न। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, हम इसको वहीं से ही शुरुआत करेंगे। तो हम क्रोशे को उस फंदे में डालेंगे और ब्लू कलर की यार्न का एक छोटा सा लूप बनाकर और उसको इस तरह से बाहर की तरफ खींच लेंगे। ये एक फंदे की तरह तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर सबसे पहले बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और 3। ये हमारी एक 3 चेन बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम सेम फंदे में उसी स्टिच के अंदर ही एक करेंगे डबल क्रोशिया। फिर एक और बार उसी फंदे के अंदर करेंगे डबल क्रोशिया और एक बार और उसी फंदे के अंदर करेंगे डबल क्रोशिया। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया और एक चेन, यानी कि इनको मिलाकर हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। वो जो हमने चेन बनाई थी उसको भी हम डबल क्रोशिया ही बुनेंगे। फिर हम पीछे वाले लूप में से आगे वाले लूप को इस तरह से खींच लेंगे। तो ये एक स्लिप स्टिच हो जाएगा। इस तरह से पीछे का फंदा लिया बिल्कुल जिसमें हमने चेन बनाई थी, और आगे के फंदे में ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे 2 फंदों की चेन। ये 2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में बिल्कुल उसके अगले वाले स्टिच में ही 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, 2, 3, और ये 4। ये फिर से हम जो हमने पहला वाला बनाया था, पहला डबल क्रोशिया था जो हमारा, उसके अंदर से जो चेन, उसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और इस लूप को, जो हमारा फंदा है, इसको उसके अंदर से इस तरह खींच लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक पफ की तरह तैयार हो जाएगा। देखिए। फिर दोबारा से हम 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट स्टिच में फिर से इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया करेंगे। तो हर स्टिच में हम 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन का एक बनाकर एक पैटर्न तैयार कर लेंगे। ये हमारे एक फूल की तरह, मतलब 8 हमारे
पफ स्टिच तैयार होंगे। 8 हमारी कलियों की तरह ब्लू कलर के पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हम फिर से लास्ट वाले जो पहला जो हम बनाते हैं डबल क्रोशिया, उसी चेन के अंदर से हम क्रोशिया को डालकर और लूप को इस तरह से स्टिच कर देते हैं, तो हमारा ये पफ की तरह तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे 3 पफ तैयार हो चुके हैं। फिर से हम 2 फंदों की चेन बनाएंगे और इसको हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये हमारी 8 कलियां तैयार हो चुके हैं, 8 हमारे पफ स्टिच तैयार हो चुके हैं। और फिर लास्ट में हम जो हमारा पहला बनाया था, जो उसके अंदर पहले जो चेन थी उसके अंदर ले जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और उसके बाद एक चेन बनाकर थोड़ा सा धागा लंबा खींचकर इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, और जो हमारा ये धागा दिखाई दे रहा है इसको हम हाइड कर लेंगे, पीछे की तरफ ले जाकर क्रोशिया से लगातार एक दूसरे धागों में या फंदों में फंसाकर इस तरह, और फिर बाकी धागे को हम कट कर देंगे। और ये जो हमारा येलो कलर का धागा है, इनको आपस में हम गांठें लगाकर इस तरह से आपस में हम ये गांठ लगा देंगे 2-3, और फिर हम इसको भी हम कट कर देंगे। ये हमारा एक फूल की तरह तैयार हो चुका है। जो हम स्क्वायर बनाएंगे ये उसके बीच का पैटर्न है। अब हम ग्रीन कलर का यार्न लेंगे और जो हमने चेनें बनाई थी, हर पफ के बीच में जो 2 फंदों की चेन थी उसके अंदर से हम ये ग्रीन कलर का धागा निकालेंगे, एक लूप बनाकर इसको पहले हम एक चेन से ऐसे टाइट कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर बनाएंगे 2 चेन, क्योंकि हमें इसके अंदर भी बनाना है डबल क्रोशिया। अब पहले फंदे के अंदर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, यानी कि हम पहले इसमें बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। पहले 3 डबल क्रोशिया, एक हमने जो चेन बनाई और 2 डबल क्रोशिया, यानी कि ये 3 हो गए। फिर हम बनाएंगे 3 फंदों की चेन और उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया, तो हमारा यहाँ से एक स्क्वायर बनना चालू हो जाएगा। ये मैंने 3 चेन ले ली और फिर से सेम फंदे में उसी के अंदर ही हम 3 डबल क्रोशिया दोबारा बनाएंगे। ये 1, 2, ये 3, ये हमारा 6 फंदे एक ही लूप में बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये बीच के अंदर जो 2 फंदों की जो चेन है, इसी से हमारा स्क्वायर बनना चालू हो जाएगा। तो अब हम अगले लूप के अंदर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। बनाना हमें वहीं पर है जहाँ पर हमने 2 चेन ली थी, उसी के अंदर ही बनाना है। अब कोई चेन बीच में नहीं ली जाएगी, डायरेक्ट उसी के अंदर जाकर और हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और ये 3, ये देखिए 3 बन चुके हैं। अब हम अगले चेन में जाएंगे, इसके अंदर बनाएंगे हम 6 डबल क्रोशिया। पहले हमने 6 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 6 बनाएंगे और 6 बनाएंगे हम पहले 3, फिर 2 चेन, फिर 3 चेन, पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। यही 2,
और ये 3। ठीक है, पहले हमने 6 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 6 बनाए, अब हम फिर से 3 बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरा पैटर्न तैयार कर लेंगे। एक बार 3, एक बार 6, एक बार 3 और एक बार 6। इस तरह हमारे कॉर्नर तैयार हो जाएगा, यानी कि 4 जगह हमारे 6 आएंगे, तो वो एक कॉर्नर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बिल्कुल स्क्वायर की तरह इसकी शेप आ गई है। 6-3 का एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले बिल्कुल जो पहले हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी उसके अंदर हम इसको ले जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। और थोड़ा सा धागा खींचकर हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा एक स्क्वायर की तरह बनकर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपनी वाइट कलर की यार्न लेंगे और इसको जो हमने 6 फंदों का जो पैटर्न था जिसके अंदर हमने 6 फंदे बनाए थे, जो चेन थी उसके बीच में से हम इसको वाइट कलर की ऊन को लेकर एक लूप तैयार करेंगे। पहले उस लूप को टाइट करेंगे, फिर दोबारा इसके अंदर इसी तरह सेम 6 फंदे बनाएंगे, यानी कि पहले 3 फंदों की चेन और फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशे। जो हमारा ये वाइट धागा है इसको हम साथ साथ ले लेंगे, तो ये हमारा अंदर ही छिप जाएगा, हाइड हो जाएगा। ये दूसरा और ये हमारा तीसरा, यानी कि चेन को भी हम गिनेंगे तो वो 1, 2 और ये 3। ये हमारे 3 फंदे तैयार हो चुके हैं। फिर से हम 3 फंदों की चेन लेंगे और फिर से हम इसी के अंदर से 3 फंदे और डबल क्रोशे और करेंगे। ये हमारा 6 फंदों का एक लूप तैयार हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल सेम, जहाँ पर 6 है वहाँ पर 6 ही बनेंगे और जहाँ पर 3 है उसके बीच में जो ये गैप है, एक ये गैप, एक ये गैप, इन दोनों में हम 3-3 करेंगे और 6 के ऊपर 6 करेंगे। यानी कि पहले हमारे जो 3 डबल क्रोशे थे वो एक बार आए थे, अब वाइट कलर की यार्न से 2 बार आएंगे। 2 और ये 3। ये आ गए। अब नेक्स्ट लूप में, अगले लूप में भी हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, ये हमारे 2 बार 3 डबल क्रोशे आ गए। फिर से 6 फंदों की जो लूप है उसके अंदर 6 ही करेंगे। इसी तरह से हम पूरा स्क्वायर तैयार कर लेंगे। 6 के ऊपर 6 और बाकी जो गैप रहता है उनके अंदर 3-3 डबल क्रोशे। ये देखिए, इस तरह से हम पूरा पैटर्न तैयार कर लेंगे। इसके अंदर 3-3, ये हमारा एक स्क्वायर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में जो चेन बनाई थी उसके अंदर कर देंगे हम स्लिप स्टिच। और हम अब इस क्रोशे को ऊपर लूप तक ले जाने के लिए हम हर फंदे के ऊपर करेंगे स्लिप स्टिच। ये पहले के ऊपर, दूसरे के ऊपर और फिर लास्ट में तीसरे लूप के अंदर। ये देखिए, आप दोबारा से इस लूप के ऊपर 3 फंदों की चेन बनाएंगे और 6 फंदे बनाएंगे। इसी तरह से हम अगली लाइन भी तैयार कर लेंगे।
अब इसके अंदर हमारे 3 डबल क्रोशिया वाले जो लूप थे वो 2 बार आए थे। अब अगली बार आएंगे हमारे 1 2 3 बार। ये देखिए, ये हमारा दूसरी लाइन भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको भी हम लास्ट में ऐसे करेंगे। पहले स्लिप स्टिच करेंगे, फिर हर फंदे के ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए लूप तक पहुंचेंगे। ये 2 और ये हमारा तीसरा लूप के अंदर। तीसरी लाइन भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। 6 के ऊपर 6 और 3 के बीच में जो गैप हैं उनके पास 3 3। सिर्फ 6 के ऊपर 6 ही बनाने हैं, बाकी 3 3। ये देखिए, ये हमारे फिर से 6 फंदे हो गए और ये हमारा तीसरी लाइन भी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा धागा लंबा करके और इसको कट कर लेंगे। ये हमारा एक स्क्वायर बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैंने 2 स्क्वायर बना लिया है। ये देखिए, बिल्कुल सेम पैटर्न से ही 2 स्क्वायर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। एक पाउच बनाने के लिए अब हम ब्लू कलर की यान लेंगे और इससे हमें इनकी बाउंड्री भी बनानी है और इनको आपस में जोड़ना भी है। तो पहले जो हमारी 6 फंदों की जो चेन थी, उनके बीच का जो गैप था, उसके अंदर से हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक लूप की तरह इसको बनाकर और इस तरह से खींच लेंगे। इस लूप को पहले हम टाइट कर लेंगे। ये ब्लू कलर के धागे को अंदर डालकर हाइड कर देंगे। इसको हमने पहले टाइट कर लिया, एक स्लिप स्टिच की तरह तैयार हो गया। और अब हम हर फंदे में, हर चेन के पास एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया होगा, जिससे ये पूरा 3 तरफ से हम करेंगे, 3 साइड से, तीनों साइड से, ताकि ये बंद हो जाए। ये देखिए, दोनों तरफ से मतलब जो एक तरफ का है उसमें से भी लेंगे और जो दूसरी साइड का है उसमें से भी लेंगे। दोनों में से लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे तो ये हमारा 3 तरफ से बंद हो जाएगा और ब्लू कलर से इसकी किनारी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये तीनों तरफ से ये किनारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब हम ऊपर की झालर बनाएंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम 4 फंदे। 4 फंदों की एक चेन बनाकर तैयार करेंगे और जो हमारा ये पहला लूप है, पहला जो गैप है, इसके अंदर करेंगे हम इसको स्लिप स्टिच। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर लूप के अंदर बनाने हैं हमें 5 डबल क्रोशे। पर हर 5 डबल क्रोशे के बीच में बनेगी एक एक चेन। तो ये हमारी एक झालर बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये हमने एक लूप तैयार हो गया। सॉरी, अभी हम झालर नहीं बनाएंगे, पहले तो हमें चेन बनाकर तैयार करनी है। सॉरी गाइस, तो फिर से हम 4 फंदे लेंगे। ये देखिए, ये अगला लूप है, इसके अंदर करेंगे हम इसको सिंगल क्रोशिया। फिर से हम 4 फंदे लेंगे, 4 फंदों की एक चेन बनाएंगे। उस चेन को हम फिर से अगले जो ये गैप है इसके अंदर ले जाके करेंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम दोनों साइड इस तरह से गोलाई में हर उसमें इसको गोल, इसकी भी एक किनारी की तरह, एक बाउंड्री की तरह बन जाएगा। ये जो हमने चेन बनाई है, अब हम फिर इसके बाद हम इसके अंदर झालर बनाएंगे। सॉरी गाइस, मैंने गलती से बोल दिया था, तो हम इसके बाद झालर बनाएंगे। पहले तो हमें ये चेन तैयार करनी है, हर 4 फंदे की चेन बनेगी।
और हर लूप में जाकर इसका सिंगल क्रोशिया होगा। ये मैं आपको जल्दी जल्दी बनाकर दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए। ये देखिए, ये हमारी ये भी किनारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो हमने ये चेन बनाई है, चेन से जो हमारी किनारी बनी है, अब हम इसके अंदर इसकी झालर बनाएंगे। तो देखिए हम झालर कैसे बनाएंगे। पहले हम इसके अंदर करेंगे एक स्लिप स्टिच, पहली वाली फंदे के अंदर करेंगे हम स्लिप स्टिच। फिर हम नेक्स्ट लेंगे, इसके अंदर करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। हमारे ये 5 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम जो अगली लूप है उसके अंदर हम करेंगे, इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। आप स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं, सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं, पर एक लूप हमें गैप करना होगा। फिर हम अगले लूप में फिर से हम 5 डबल क्रोशिया और चेन बनाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। इस तरह से करके हमारे 5 डबल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे। ये हमने दूसरा लूप भी तैयार कर लिया है। ये देखिए, झालर की 2 पत्तियां तैयार हो चुकी हैं। इसके अगले के अंदर से हम फिर से करेंगे स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगले वाले लूप के अंदर फिर से हम 5 डबल क्रोशिया और चेन, इस तरह से हम पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। मैं आपको बहुत आराम से और बहुत प्यार से समझा रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मेरा बताया हुआ आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने चारों तरफ से बंद कर लिया है। अब हमें इस किनारी के ऊपर भी एक और छोटी छोटी पीकॉक टाइप बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले फंदे में हम 3 चेन बनाएंगे, पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। उस 3 चेन के अंदर से एक पिकॉक का शेप देंगे, यानी कि हम पहले जो 3 चेन बनाएंगे, फिर हम चेन को उस बिल्कुल लास्ट वाले फंदे के अंदर मतलब मोड़ कर, ये वीडियो शायद फास्ट हो गई, इस तरह से देखिए, ये हमने अंदर डाल करके और उसको खींच लेंगे तो वो एक लूप की तरह तैयार हो जाता है। इस तरह से एक लूप की तरह तैयार हो जाएंगे। मैं आपको पिकॉक बनाना अगली वीडियो में बता दूंगी किस तरह से ये पिकॉक वाला पैटर्न बन के तैयार होता है। आपको मैं एक बार और बता देती हूँ, 3 चेन लेंगे, फिर हम नीचे की साइड से जहाँ से हमने चेन उठाई वहाँ से हम उसको स्लिप स्टिच कर देंगे, तो वो पिकॉक का पैटर्न तैयार हो जाता है बनकर। ये हमने धागा कट कर लिया है और जो बचा हुआ धागा है उसको हाइड कर और कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक पाउच की तरह बनकर तैयार हो चुका है।
अब हम डोरी बनाएंगे, तो हम 100 फंदों की 2 चेन बनाएंगे। जो हम खींचने वाली डोरी होती है वो तैयार करनी है। तो हमने 100 फंदों की ये 2 चेन बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इनको एक सुई के अंदर डालेंगे इस चेन को, और एक लूप छोड़कर एक में से एक लूप गैप करना है और अगले के अंदर से इस तरह से निकाल कर पूरा राउंड निकाल लेना है इस तरह से। ये अब हम दूसरी चेन लेंगे। जो पहली चेन हमने जिस साइड से डालनी शुरू करी थी उसकी दूसरी साइड से डालेंगे और बिल्कुल सेम लूप में। जो हमने पहली वाली चेन ऊपर से ली थी तो ये वाली भी ऊपर से लेनी है, और जो नीचे से ली थी वो नीचे से ही लेनी है। मतलब बिल्कुल सेम उसी की तरह निकाल कर ये दूसरी साइड डोरी निकल आएगी। तो हमारी दोनों तरफ डोरी हो जाएंगी, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी। मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये हमने निकाल लिया है। ये देखिए, इधर भी ये खींचने से इस तरह से बंद हो जाएगा। अब ये डोरियाँ खाली खाली नहीं अच्छी लग रही, तो मैंने एक छोटा सा फूल तैयार करा है। आप इसके अंदर मोती भी लगा सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये फूल डालेंगे और पीछे से इस तरह से गांठें लगाकर इसके अंदर टाइट गांठ लगा देंगे और उसको हम कट कर देंगे। तो ये फूल हमने कैसे बनाया है ये देखते हैं। पहले हमने एक मैजिक रिंग बनाया, उसके अंदर हमने 2 चेन ली। उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे 2 डबल क्रोशिए, 2 फंदों की चेन और 2 डबल क्रोशिए इस तरह से। ये हमारे 2 डबल क्रोशिए और फिर से 2 फंदों की चेन। ये 2 फंदों की चेन और इसको कर देंगे हम स्लिप स्टिच। ये फिर से हम 2 फंदों की चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिए करेंगे। फिर से 2 फंदों की चेन बनाएंगे, फिर उसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये 2 पत्तियां बनकर तैयार हो गई हैं। तीसरी के लिए फिर से हमने 2 फंदों की चेन, 2 डबल क्रोशिए, ये 2 डबल क्रोशिए कर लिए हमने। फिर से 2 फंदों की चेन ले ली और उसको स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारे 3 पत्तियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। चौथी पत्ती भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। मैंने सिर्फ 4 ये पेटल बनाए हैं। आप इसके अंदर 5, 6 कितने भी बना सकते हैं। आपको बड़ा फूल डालना है बड़ा डालिए, ये सिर्फ मोती डालकर आपको गांठ लगा दे दिए तो आप मोती भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए, अब हम एक चेन बनाकर इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये 4 फूल बनाकर तैयार कर लिए। अभी मैंने आपको बांधना बताया था किस तरह से बंधेगा। ये देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इस तरह से हमने क्रोशे से डोरी निकाली और जो हमारा ब्लू वाला धागा था और वाइट वाला धागा, इनको हम आपस में गांठें लगा लेंगे। गांठें लगाने से ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, निकलेगा भी नहीं। आप चाहें तो इस धागे के अंदर मोती भी डाल सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। जो हमारा ब्लू वाला धागा दिख रहा है इसको भी हम हाइड कर लेंगे अंदर और फिर उसको भी हम कट कर देंगे। ये जो पाउच हमारा बनकर तैयार हुआ है ये हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी रखकर सामान दे सकते हैं, शगुन दे सकते हैं। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के कलर से और अपनी मर्ज़ी की यान से आप मुझसे भी बनवा सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत इजी पैटर्न है। तो आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइए ज़रूर।